हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एफडीडी। भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड की पॉसिबल 11 क्या हो सकती है इस सीज़न में जाने के लिए, क्योंकि अब फुटबॉल चालू होने वाली है, क्योंकि अब क्लब फुटबॉल वापस आ रहा है। इस संडे को रियल मैड्रिड अपना पहला मैच खेलने वाली है। हमारे हिसाब से संडे को, उनके हिसाब से तो भाई वो सैटरडे होने वाला है। हमारे हिसाब से 1 बजे रात को मैच होगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई उसमें जाने से पहले रियल मैड्रिड ने कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग करी है, वो हम सबको पता है। एक मैनेजर लेके आए हैं नया, वंस अगेन। पिछले 2 सीज़न में ये चौथा मैनेजर है हमारा। और उसके बाद भाई अभी भी कुछ प्लेयर्स से हम लिंक हो रहे हैं। ऑल दो रिपोर्ट्स की अगर माने तो हमारी ट्रांसफ़र विंडो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी एज थिंग्स स्टैंड एक आध प्लेयर है जो अभी लिंक हो रहा है। एक डिफेंस में प्लेयर ऐसा है जो हम ला सकते हैं, और एक मिडफील्डर, वो भाई पोटेंशियल ऑप्शन कीस स्मिथ का लग रहा है मुझे। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ के आ रहा हूँ, उसकी मे भी आ सकता है। बट यार देखो, अब वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे जब थोड़ी सी कॉन्क्रीट हमें न्यूज़ सुनने को मिलेगी। बट अभी के लिए एज थिंग्स स्टैंड हमारी जो स्क्वाड है उसके हिसाब से हम अपनी फर्स्ट 11 बनाने की कोशिश करेंगे रियल मैड्रिड की इस सीज़न के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा भाई अप टॉप। फॉर्मेशन से पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन जैसे कि जितने भी फ्रेंडलीज अब तक होजे मोरिनियो के अंडर रियल मैड्रिड ने खेले हैं, उसे देख के हम ये तो कह सकते हैं कि 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में हमारी ये टीम खेलने वाली है, जहाँ पे हमारे फ्रंट 4 की हम पहले बात कर लेते हैं भाई। अप टॉप किलियन एम्बापे होने वाला है नो डाउट, और उसका सब्सटीट्यूट आपको पता ही है भाई, कार्लोस एसपी हम लेके आए हैं। इस बंदे ने ऑफ दी बेंच आके रियल मैड्रिड के लिए 2 गोल ऑलरेडी मार ही दिए हैं। तो ये 2 प्लेयर हमारे पास अप टॉप एज नंबर 9 के रोल में खेलने को दिखेंगे। दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल है। एम्बापे जहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करके लिंकअप करने की कोशिश करता है, थोड़ा इंटेंसिटी वाइज प्रेसिंग वाइज कम रहते हैं उसके एफर्ट्स। वहीं दूसरी तरफ कार्लोस एसपी को हमने जितना देखा है भाई, वो एक पोचर काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर है। वो आपको बॉक्स प्रेजेंस देगा, आपको उस जगह पे प्रेजेंट मिलेगा जहाँ से एक्चुअली आप गोल स्कोर कर सकते हो। उसके दोनों ही गोलों में हमने ये चीज़ देख ली है, तो वो चीज़ है। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई नंबर 10 की, तो होजे मोरिनियो के पास 2 ऑप्शन अगेन इस पोजीशन पर हैं। एक आर्दा गुलर है, एक जूड बेलिंगम है। जूड बेलिंगम के पास स्लाइट एज है मेरे ख्याल से, जूड बेलिंगम ही स्टार्ट करने वाला है। लेफ्ट साइड में विनीशियस स्टार्ट करने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। तो ये 3 तो भाई फ्रंट 4 में फिक्स हैं, स्टार्टिंग लाइनअप में ये 3 फिक्स हैं। इसके बाद राइट साइड पे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़े से कंसर्न्स हैं, और थोड़ा सोचने वाला पॉइंट पोजीशन ये है हमारे लिए। हमने इस पोजीशन के लिए यान डियोमांडे को तो साइन किया है, ऑफ कोर्स हम सबको पता है ये चीज़, लेकिन यान डियोमांडे एक 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है, ये हम सबको पता है। इतने बड़े लेवल पे रियल मैड्रिड जैसे क्लब में आके एकदम से स्टार्टिंग पोजीशन मिल जाना, आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा। ऑल्दो वो हमारा हाईएस्ट कहना चाहिए बिगेस्ट ट्रांसफ़र वैल्यू वाइज, जो 135-140 मिलियन की प्राइस पे हम उसको लेके आए हैं, सबसे महंगा ट्रांसफ़र है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का ये। इससे पहले जूड बेलिंगम था। तो भाई उस बंदे को बेंच करना मे बी लगे किसी को कि यार अच्छी बात नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे रियल मैड्रिड में आपको स्टार्टिंग पोजीशन के लिए भाई फाइट करनी पड़ेगी। अब तक सिर्फ 30 मिनट खेला है रियल मैड्रिड के लिए पिछले फ्रेंडली में, और कहना चाहिए भाई मतलब हाँ ठीक, ओके लगा। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत गंदा भी नहीं। एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि अगर वो खेलेगा तो वो ड्रॉप करके डिफेंडिंग भी करेगा, एफर्ट्स डालेगा इन शॉर्ट, और आपको उस राइट फ्लैंक पे विड्थ मिलेगी। बट अब दिक्कत क्या है पता है, आरबी लाइप्जिग के लिए जब ये बंदा राइट फ्लैंक पे खेलता था, इसके टचेस, नंबर ऑफ टचेस बॉल पे ज़्यादा थे, लेकिन नंबर ऑफ टचेस इन द बॉक्स वो कम थे। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, लेफ्ट फ्लैंक पे खेलते हुए नंबर ऑफ टचेस कम थे, लेकिन नंबर ऑफ टचेस इन द बॉल वो स्लाइटली ज़्यादा थे। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि ये बंदा लेफ्ट फ्लैंक पे अगेन थोड़ा सा कंफर्टेबल है। ऑल्दो ये दोनों फ्लैंक पे खेल सकता है, इसके दोनों पैर चलते हैं, बट मेजरली इसका राइट फुट चलता है। तो राइट फुट पे हमें एक राइट विंगर, एक राइट फुट पे हमें देखने को मिलने वाला है, तो वो एक चीज़ है। बाकी हाँ, राइट फ्लैंक पे ये कंफर्टेबल है, बहुत बेकार नहीं है, या ऐसा नहीं है कि खेल नहीं सकता। तो वो चीज़ है, और हम इसे इसीलिए लाएं कि भाई राइट फ्लैंक पे खिलाने वाले हैं, वो एक चीज़ है। बाकी एक रिपोर्ट और मैं पढ़ रहा था, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं बात करता हूँ उसकी अभी। इससे पहले मैं राइट फ्लैंक के ऑप्शंस और देख लेते हैं हम। यान डियोमांडे के अलावा कौन ऑप्शंस हैं भाई? 2 ऑप्शंस और हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बर्नार्डो सिल्वा जो इस राइट फ्लैंक पे खेल सकता है आपको,
वो आपको थोड़ा सा एक कंट्रोल, थोड़ी सी उस राइट फ्लैंक पे कहना चाहिए, मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और आर्दा गुलर को भी आप वहाँ पे खिला सकते हो, बट होजे मोरिनियो के अकॉर्डिंग आर्दा गुलर नंबर 10 की पोजीशन पे ज़्यादा थ्रेटनिंग होगा और वो उसे वहीं पे खिलाना भी चाहता है, तो राइट फ्लैंक पे ये तो ऑप्शन हट जाता है, बर्नार्डो सिल्वा रहता है। एंड एक और ऑप्शन जो हो सकता है वो है फेदे वालवर्दे राइट फ्लैंक पे। ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से, लेकिन वंस अगेन मैं यही बोलूँगा कि भाई होजे मोरिनियो अब तक जो फ्रेंडली खिला रहा है वो वेलवर्दे को तो भाई उस मिडफील्ड में से हटा नहीं रहा है, वो वहीं खिलाएगा उसको, वो राइट फ्लैंक पे हमें नहीं देखने को मिलने वाला। वो चीज़ एक है। बाकी अब कोई और साइनिंग वगैरह आती है तो फिर हो सकता है कि उसे वहाँ पे खिलाया जाए। बाकी एज थिंग्स स्टैंड मुझे ऐसा लगता है कि डियो मांडे को स्टार्ट करना चाहिए या फिर बर्नार्डो सिल्वा। ये दो ऑप्शन आपके पास राइट फ्लैंक पे फॉर द टाइम मैं सिल्वा को रख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ भाई जो हमारी मिडफील्ड में डबल पिवट होने वाली है उसकी। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी मतलब सोचने वाली बात तो है यार, क्योंकि हमारे पास रॉद्री नहीं आया, रॉद्री बार्सिलोना चला गया है जैसा कि हम सबको पता है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि हम अब किसको खिलाएंगे। और रॉद्री नहीं आ रहा है तो चुआमेनी इज़ द गाय जो हमारे लिए एक वो डिफेंसिव मिडफील्डर वाला काम करके देगा ऑफ कोर्स। लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने एक वीडियो में चीज़ डिस्कस भी कर रखी है। आपके पास चुआमेनी वलवर्दे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चुआमेनी बर्नार्डो सिल्वा का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कामाविंगा वलवर्दे का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हैं आपके पास, किसी को भी खिला सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको भाई हाई प्रेसिंग टीम है तो आप मे बी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे वालवर्दे को ट्राई कर सकते हो। इवन कामाविंगा एट टाइम्स आपको थोड़ा सा प्रेस रेजिस्टेंट टाइप ऑफ प्लेयर देखने को मिलता है, बट हाँ वो हरकतें उल्टी सीधी कर देता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस मुझे आता नहीं है। बट भाई देखो, अगर लो ब्लॉक है तो आप बर्नार्डो सिल्वा को ट्राई कर लो, क्योंकि वो आपको इन बिटवीन द लाइंस उन गैप्स में एक्सप्लॉइट करता हुआ नज़र आता है, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट में मुझे फेदे वालवर्दे और चुआमेनी की वो डबल पिवट देखने को मिलने वाली है। बाकी आप चुआमेनी के साथ सिल्वा को भी कई बार खेलते हुए देखोगे वहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई डिफेंस लाइन की, तो यार सेंटर बैक्स में वंस अगेन हमारे पास इस सीज़न में वही कंसर्न देखने को मिल सकता है, इंजरी अगर हमारे प्लेयर्स को हो जाती है। क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं हमारे सामने, 5 डिफेंडर हैं हमारे पास सेंटर बैक के रोल में खेलने के लिए, जिसमें से 2 हमारे अभी इंजर्ड हैं, एसेंसियो और मिलिटाओ। और मिलिटाओ को तो भाई आप छोड़ ही दो, वो फिर 2-3 गेम खेलेगा और फिर इंजर्ड हो जाएगा, पता नहीं 1 साल के लिए, तो उसकी तो भरोसा छोड़ दो। और एसेंसियो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर है नहीं, तो इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से डीन हाउसन अभी होजे मोरिनियो के अंदर जितने फ्रेंडली खेला भाई, आग लगा रखी है उस बंदे ने। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी मुझे टॉप प्रायोरिटी, टॉप लिस्ट में अगर मैं टॉप पे रखूँ ना, डीन हाउसन चढ़ा हुआ है अभी। इसके अलावा हमारे पास है कोनाटे और रूडिगर। अब पिछले ही मैच में हमने देखा दोनों को ही खेलते डीन हाउसन के साथ में, तो भाई कोनाटे मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा कंपैरेटिवली, जैसा लास्ट सीज़न उसका लिवरपूल के लिए गया था उससे बेहतर मुझे देखने को मिला। लेकिन इतनी जल्दी हम कोई ओपिनियन नहीं बनाते हैं, थोड़े मैचेस आएंगे, अभी एस्पेनियोल से पहला मैच है हमारा, और भी आगे हमारे मैचेस हैं, तो उनको देख देख के थोड़ा सा और समझ में आएगा कि भाई क्या कोनाटे उस लेवल पे वापस आ रहा है जिसे देख के हम उसे लेकर आए हैं। पोटेंशियल उसका ह्यूज है, वो हम सबको पता है, लेकिन पिछला सीज़न फॉर्म अच्छा नहीं था। फॉर्म उसकी अगर वापस आती है और वो इंजर्ड नहीं होता है तो भाई टॉप क्वालिटी डिफेंड हमारी हो जाएगी। क्योंकि कोनाटे और ट्रेंट की वो पार्टनरशिप जो लिवरपूल में हमें देखने को मिली थी, जहाँ ट्रेंट के लिए कवर अप करता था कोनाटे, वो चीज़ रियल मैड्रिड में अगर हो जाती है ना यार, मज़ा ही आ जाएगा भाई। इसके आगे अगर मैं बात करूं भाई लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन आपके पास हैं। मार्क कुकुरेया जो एक हमारी नई साइनिंग है वंस अगेन, अल्वारो करेरास जो इस सीज़न में अब तक आग लगाया हुआ है और इसने हेडेक भी बढ़ा दिया होजे मोरिनियो का, क्योंकि भाई यहाँ पे इस लेफ्ट फ्लैंक पे एक हेल्दी कंपटीशन होने वाला है कुकुरेया और करेरास के बीच में। वो एक बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, हेडेक है मोरिनियो के लिए, लेकिन हमारे फैंस के लिए तो बढ़िया चीज़ है। हमारे दोनों लेफ्ट बैक अगर अच्छा खेल रहे हैं तो भाई हम रोटेट भी बढ़िया से कर सकते हैं, या फिर कोई इंजर्ड हो जाता है भगवान ना करे तो फिर हम भाई ऑप्शन हमारे पास अच्छा रहेगा। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन भी है फर्लैंड मेंडी का, जो अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम भाई हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल स्टाफ से ज़्यादा भी वो हॉस्पिटल में ही अपना समय बिताता है, क्योंकि स्टाफ तो कई बार छुट्टियों पे भी चला जाता है, वो छुट्टी पे भी नहीं जाता, उसने परमानेंट अपनी टिकट ले रखी है हॉस्पिटल की, तो वो वहीं रहता है भाई।
फिर मैं बात करूं अगर राइट साइड की, तो आपके पास यहाँ अगेन दो ऑप्शंस है, ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड और डेंजल डम्फ्रीज जो हमारी नई साइनिंग है। तो देखो क्लियर सिस्टम है राइट साइड पे आपके पास। अगर आपको डिफेंडिंग तगड़ी करनी है, ब्रिंग इन डेंजल डम्फ्रीज। अगर आपको अदरवाइज अगर कोई गेम खेलना है, थोड़ा अटैकिंग वाइज करना है, थोड़ी वो बॉल्स आपको फिकवानी है ऐसी कर्लर्स वाली और हेडर वेडर पड़वाने हैं, तो फिर आप भाई ट्रेंट को खिलाओगे। और मोस्ट ऑफ द सीज़न हमें ट्रेंट ही वहाँ पे खेलता हुआ नज़र आएगा। डम्फ्रीज ऑफ कोर्स या तो लेटर पार्ट ऑफ द गेम में सब इन होके अंदर आ सकता है, या फिर जब आपको चैम्पियंस लीग के नॉकआउट मैचेस में डिफेंडिंग करनी है तगड़े तरीके से, तब आपको वो नज़र आने वाला है। बाकी ट्रेंट इम्प्रेसिव भी लगा है इस सीज़न में, और भाई वो खेलेगा भी। तो ये भाई हमारी लाइनअप आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आप टॉप किलियन एम्बापे, उसके बाद आपको नंबर 10 में मिलेगा जूड बेलिंगम, लेफ्ट साइड पे विनीशियस, राइट साइड पे आपको बर्नार्डो सिल्वा मिलेगा। डबल पिवट आपको चुआमेनी फेदे वल्वर्दे का देखने को मिलेगा। बैक लाइन में आपके पास डीन हाउसन, रूडिगर, राइट साइड में ट्रेंट और लेफ्ट साइड में कुकुरेया। तो ये चीज़ आपकी हो गई भाई। गोल पे ऑफकोर्स कोर्तुआ द किंग या फिर लूनिन भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन लूनिन आई थिंक इंजर्ड हो गया है, तो ये एक हमारा कंसर्न हो सकता है। बाकी कोर्तुआ अभी फिट है, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भाई आपको अगर कुछ लगता है कि इस लाइनअप में कुछ चेंज किया जा सकता है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। भर भर के अपने सजेशंस दे दो, भर भर के अपने आइडियाज़ बता दो। होजे मोरिन्यो देख लेगा और फिर उठा लेगा भाई आपके आइडियाज़। क्या किस बात की देरी है, जल्दी जल्दी डालो कमेंट सेक्शन में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।